हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर मीनाक्षी और आज की ये टैरो रीडिंग है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए यानी एक्वेरियस जोड़ी के लिए। कैसा रहेगा नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। ये रीडिंग मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लिए है। आप किसी भी जेंडर के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जो चीजें आपसे रिलेटेड है, आपसे रेजोनेट करती हैं, उन चीजों को आप पॉजिटिवली क्लेम करेंगे, बाकी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, अपने मून साइन, अपनी राइजिंग साइन, अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी देख सकते हैं। आप इस रीडिंग के दौरान मेरे साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करें ताकि आप जो भी सवाल है आपके मन में उनके जवाब जान सकें, उनके जवाब आपको क्लियरली मिल सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, देखते हैं कैसा रहेगा आपका वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ। ओके, देखो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। आप पॉजिटिव थॉट के साथ इस मंथ की शुरुआत करेंगे, आपने कर ली होगी और आप बहुत सारी प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। आप इस मंथ बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं और खासकर अपने फाइनेंस को लेकर, क्योंकि ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ये दिखाता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर सीरियस हैं। आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारी प्लानिंग है आपकी जिसको लेकर इस महीने आपने बहुत कुछ सोच रखा है और आप उसको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। आप अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करेंगे और जो कुछ भी आपने सोच रखा है वो आप करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप टाल रहे थे चीज़ों को। आपके माइंड में चल रही थी, आप प्लानिंग कर रहे थे लेकिन चीज़ों को टाल रहे थे, पर अब आप करेंगे क्योंकि आपको अपने रुपए पैसे के हालात को सुधारना है। आप इन दिक्कतों से निकलना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रखा है आपने। तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपकी वो इस महीने सुधर सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपके फाइनेंस में सुधार आएगी और आप कुछ करने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि पेंटिकल्स यानी कि मनी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, तो वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल्थ आ सकता है आपके पास, पैसा आ सकता है आपके पास। ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी थ्रू आउट मंथ, इस मंथ आपकी। ओके, बात करें आपके ऑक्यूपेशन की, आपकी नौकरी की, आपके बिजनेस की, तो द हर्मिट। आप थोड़े से परेशान हैं। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है आपको आपकी लाइफ में। आपने जैसा सोचा है चीजें वैसी नहीं चल रही हैं। आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। आप शायद डायरेक्शनलेस हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। तो आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है इस महीने। इस महीने कहीं से कोई ऐसा सुझाव आ सकता है आपके लिए जो आपके लिए काम कर जाएगा। कभी कभी होता है ना कि अचानक से कोई ऐसी चीज आपको मिल जाती है जो आपके लिए काम कर जाती है। कुछ ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है इस मंथ आपके साथ। सेल्फ डिस्कवरी करेंगे आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, और अगर वो सही नहीं है तो हो सकता है एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए आप अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। या तो जॉब चेंज कर सकते हैं, या तो आप जॉब में हैं तो बिजनेस कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कुछ नया कर सकते हैं आप। बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं आप अपने सेल्फ एनालिसिस के बाद, क्योंकि जो चीजें अभी आप कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, उससे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो एक्चुअली आपको चाहिए। तो आप बदलाव कर सकते हैं। एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिखाई दे रहा है आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में। बिजनेस अगर करते हैं तो हो सकता है कुछ नया शुरू करें आप। कुछ नया करने की सोच रहे हैं आप, नया बदलाव करने की सोच रहे हैं, यानी बदलाव आप कर सकते हैं अपने ऑक्यूपेशन में, अपनी नौकरी में, अपने जॉब में। अगर आप
अभी तक जॉबलेस है तो हो सकता है कि आपको किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के थ्रू कोई अच्छी जॉब मिल जाए। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है, अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है और उसकी हेल्प से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, शायद वैसी जैसी आप चाह रहे हो। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। ओके, लव लाइफ की बात की जाए, बहुत कुछ दिया है अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में, जिसके बदले आपको वापस कुछ भी नहीं मिला। आप कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं ये दिल से प्यार करते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, अपने प्यार में खुद को निछावर कर देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मिलता। सामने वाला आपको इतना हर्ट करता है कि आप टूट जाते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनको फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन जो एटीट्यूड है उनका वो इतना बेफिक्र वाला है, वो सोचना ही नहीं चाहते, वो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते आपके बारे में सोचने के लिए। उनको रिग्रेट नहीं है कि वो आपके साथ क्या करें, खुद की धुन में खोए हुए हैं। प्यार है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन एक्सप्रेस करना ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस किया जाए, आप खुद ही समझ लें। जबकि आप चाहते हैं कि वो भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, वो भी कभी इनिशिएट करें, आपको मनाएं। अगर आपका दिल दुखाया है तो आपको मनाएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर बार आप ही को जाना पड़ता है, आप ही इनिशिएट करते हैं और आप ये करके थक चुके हैं। आप कुछ देर के लिए रुकना चाहते हैं और शायद आप इस बार रुकेंगे, इंतजार करेंगे सामने वाले का कि क्या वो पहल करता है या नहीं। और हो सकता है कि जब आप समय को समय दें तो अगले इंसान को भी समझ में आ जाए, आपकी कद्र समझ में आए, क्योंकि आप हर बार चले जाते हैं, हर बार मना लेते हैं। तो इस बार भी पता है कि अरे सामने वाला बंदा आएगा, वो मनाएगा ही, तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊं। लेकिन इस बार आप छोड़ देना चाहते हैं, और जब आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला आएगा भी, मनाएगा भी, क्योंकि ये भ्रम टूट जाएगा उनका कि हर बार आप ही आएंगे। जरूरत तो उनको भी आपकी है, वो भी प्यार करते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना झुका दिया है उनके सामने कि उनको आदत पड़ गई है इस चीज की, और अब वो जानते हैं कि आप ही आएंगे। तो इस बार हो सकता है कि चीजें बिल्कुल अपोजिट हो, इस बार आप ना जाएं, वो आए आपको मनाने के लिए। हो सकता है अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दें इस मंथ, अपनी ग्रूमिंग पर, अपने साज सजावट पर ज्यादा ध्यान दें, अपना ध्यान रखने की सोच रहे हैं आप, और आप करेंगे ऐसा करके आप बहुत अच्छा फील भी कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो हो सकता है कुछ अच्छा अपने लिए करें, अपनी ग्रूमिंग के लिए कुछ अच्छा करें। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है नवंबर के मंथ में आपकी। ओके, जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं आप उन चीजों से। लोग आपको अपनी बातों से इतना अफेक्टेड कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके साथ वाले लोग, आप परेशान चल रहे हैं। आपकी फैमिली लाइफ में आप बिल्कुल सुकून से नहीं है। आप चाहते हैं कि चीजों को लेट गो करके आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन लोग ये भी नहीं करने दे रहे। लोग वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो आपको हर्ट करती है, जो आपको परेशान करती है। आपके नजदीकी रिश्तेदार, आपके अपने लोग ही आपको नहीं समझ रहे, आपकी फैमिली ही आपको नहीं समझ रही, जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक ब्लेसिंग है अपने लोगों के लिए। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं। अपने लोगों के बारे में खुद से ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा परवाह करते हैं, बहुत ज्यादा डीप इमोशंस रखते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन अक्सर फैमिली वाले लोग उनको नहीं समझ पाते। फैमिली लाइफ में भी आपको अभी कोई नहीं समझ रहा, ऐसी वाली सिचुएशन है। थोड़ी नेगेटिव हो गए हैं आप, लेकिन सिचुएशन 2 हफ्ते के बाद चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आफ्टर 2 वीक्स, यानी मिड ऑफ नवंबर के बाद शायद आपके फैमिली को भी समझ में आए कि आप अफेक्टेड हो रहे हैं, चीजों से आप परेशान हो रहे हैं, और हो सकता है कि कोई आपका करीबी रिश्तेदार, आपके अपने लोग ही आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, आपको समझने की कोशिश करें, और आप अपने इमोशंस जो हैं वो निकालना चाहते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और हो सकता है खुलकर आप बात करेंगे अपने किसी फैमिली मेंबर से, और आपका मन हल्का हो सकता है। चीजें शॉर्ट आउट हो सकती हैं आपके फैमिली में भी। आपके नजदीकी जो परिवार के लोग हैं वो लोग शायद इस महीने मिड ऑफ नवंबर के बाद आपको समझेंगे, और अब आपकी फैमिली को भी रियलाइज होगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप क्या हैं, आप में क्या खूबियां हैं, ये वो समझ पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ आफ्टर 15th ऑफ नवंबर के बाद ही हो पाएगा, आफ्टर 2 वीक्स के बाद ही हो पाएगा। ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके,
मैरिड लाइफ की बात की जाए और आपके हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ वाइज तो ऐसे तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, इसलिए माइग्रेन की प्रॉब्लम रह सकती है आपको। हेल्थ वाइज हेडेक वगैरह रह सकता है, बाकी हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ी इश्यू नहीं होगी आपको। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है आपकी मैरिड लाइफ में, बहुत परेशान चल रहे हैं आप अपनी मैरिड लाइफ में भी, आप शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं पर ईगो आड़े आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका ईगो या फिर आपके स्पाउस का ईगो इस चीज में आड़े आ रहा है। आप भी नहीं समझ रहे हैं और आपका जो स्पाउस है वो भी नहीं समझ रहा, शॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, आप भी अपनी फैमिली में पीस चाह रहे हैं और आपके जो स्पाउस है वो भी यही चाह रहे हैं, लेकिन ईगो अहम आप दोनों के बीच में आ जा रहा है। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। पुरानी बातों को आप बहुत याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हैं और आपका स्पाउस भी, जब भी आप बात करते हैं तो पुरानी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से आपके बीच में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पुरानी चीजों को आपको छोड़ना होगा। जब भी आप बात करें तो आप अभी की सिचुएशन पर बात करें, तभी शायद बात बन पाएगी। और ये चीजें आप समझ रहे हैं क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, पुरानी बातों में ही उलझ जा रहे हैं आप लोग और यहीं पर आपकी बातचीत खत्म हो जाती है। तो आपको पुरानी बातों को छोड़कर करंट सिचुएशन पर बात करनी होगी और आप करेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने मैरिड लाइफ में भी। मैरिड लाइफ में भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, आपके सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बातचीत के जरिए आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर भी आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। एक और एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई तीसरा व्यक्ति लगातार आपके और आपके स्पाउस के बीच में ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश कर रहा है, आपके रिश्ते को तोड़ना चाह रहा है, काटना चाह रहा है, उनका अपना फायदा है इसमें। ऐसे व्यक्ति को पहचान कर आपको इन लोगों से अपने रिश्ते को बचाने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कोई है जो कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच कुछ भी ठीक ना हो और इस चीज को आपको समझना होगा और बहुत स्मार्टली डील करना होगा। एग्रेसिव वे में अगर आप डील करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, स्मार्टली डील करें इस सिचुएशन को क्योंकि सामने वाला कंटिन्यूअस एफर्ट लगा रहा है आपके रिश्ते को तोड़ने की। तो कामली पेशेंसली आपको अपने रिश्ते को इस वक्त संभालने की जरूरत है। तो ऐसी वाली एनर्जी आपकी मैरिड लाइफ में दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नवंबर के मंथ की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।